गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? एक बार कमेंट करिएगा। क्या आप ठीक हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी जी? अब आज 26 तारीख है, एक कल का दिन बचा है, परसों आपका एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है बहुत मस्ती के साथ अंतिम पायदान तक पहुंच चुकी होगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें, आई एम ऑडिबल विजिबल क्लियरली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? और डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बस अपने साहस के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इस मंजिल तुम्हारी है, ये सपने तुम्हारे हैं, ये रास्ते तुम्हारे हैं, ये ड्रीम तुम्हारा है, ये एम तुम्हारा है, तो मेहनत भी तुमको करनी पड़ेगी दोस्तों ना। तो कैसे हैं? एक बार कमेंट करिएगा। गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ अजय। सरिता कुमारी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करें, आई एम ऑडिबल विजिबल क्लियरली, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट करें आज की जर्नी को। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल क्लियर, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। चलें, तो आज हम सी सेट के क्वेश्चन भी करेंगे और हम जीएस के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास के बाद जो क्लास होगी वो, अब मैं ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ मेंटर के रूप में रहूंगा। कल परसों भी आपके सामने कुछ लेके आएंगे, कैसे लास्ट में आंसर के ओएमआर भरें, कैसे उसको प्रेशर को हैंडल करें, ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन क्लास जो है आज की लास्ट क्लास है 28 मई के लिए। फिर 29 मई से हम कंटिन्यू सी सेट की क्लास भी लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी भी लेके आ रहे हैं, एससी राइटिंग भी लेके आ रहे हैं, आंसर राइटिंग भी लेके आ रहे हैं, एथिक्स भी लेके आ रहा हूँ, सोसाइटी भी लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ, इंटरव्यू प्रोग्राम भी लेके आ रहा हूँ, और फिर धवाधप तरीके से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट? गिन्नी शर्मा जी कह रही हैं डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम डर खत्म हो जाएगा। डरोगे तभी तो कुछ आगे करोगे भाई। चले, तैयार हैं? तो चलिए आज की जर्नी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। एक बार लाइक को शेयर, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जहां तक पहुंचाना है पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। राइट? चलें, पहले हम लोग कर लेते हैं सी सेट के क्वेश्चन और फिर करेंगे हम जीएस के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करेंगे। और एक तरफ लगा लीजिएगा नेम, पहले का आंसर क्या है आप देखिएगा, पहले का आंसर मैं क्या बताऊंगा वो देखिएगा, और लास्ट में हम 20, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन जितने भी करेंगे उसमें फिर बाद में इवेलुएट कर लेंगे कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है, अभी भी तुम्हें कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। फिर बाद में हम ये भी जान पाएंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू से हैं, चाहे वो जीएस के हों चाहे वो सी सेट के हों। राइट? ओके, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या है? बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करना है सबको, एनर्जेटिक के साथ, एनर्जी के साथ क्लास को ज्वाइन करना है। राइट? तो बताइए इसका आंसर क्या है? मैं आपको दूंगा, टाइमर लगा लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा टाइमर? नहीं, चलिए बाद में कर लेंगे, टाइमर छोड़िएगा, पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या है? कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। जब ऐसा प्रश्न यूपीएससी देता है तो यूपीएससी हर साल देता है, देखिएगा। और एक प्रश्न ये रेशियो प्रोपोर्शन से कहा जाए या आयु संबंधी प्रश्नों से कहा जाए, एक प्रश्न वो लेके आता है। राइट? अब देखो, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना बोल रहा है? 7 और 3 बोल रहा है, और बाद में कह रहा है 18 वर्ष के बाद जो उनकी उम्र है कितना हो जाएगी? 5-3 हो जाएगी। तो आपसे बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। ऐसा प्रश्न जब जब पूछेगा आपसे तो कोशिश ये करेगा कि आपसे वो दिमाग चेक कर रहा है आपका। तो हमें क्या करना है? हमें दिमाग से ही काम करना है, हमें मोहब्बत के साथ प्रश्न का आंसर देना। देखिएगा कैसे करेंगे, आइएगा प्रश्न को समझने का प्रयास कर लेते हैं। आज ए और बी की जो आयु का अनुपात है कितना है बोल रहे हैं? 7:3 है। जब 18 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, 18 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं रेशियो कितना हो रहा है? 5 और 3 बोल रहे हैं। तो भाई ये बात तो गलत है, इसमें भाई मज़ा नहीं आ रहा इस प्रश्न में। क्यों? क्योंकि भाई जब उम्र बढ़ेगी तो रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आने की वजह से उसका रेशियो कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ जहाँ 5 है तो ये क्या होगा? डबल कर लो इसका 10, ये डबल कर लो, कितना हो जाएगा बोलेंगे सर? 6 हो जाएगा। इसका मतलब 7 से कितनी हो चुकी है? 10, और 3 से कितनी हो चुकी है? 6। इसका मतलब सेम रेशियो बढ़ रहा है, दैट इज रियल में इसका जो रेशियो है 10 और 6 होना चाहिए था, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 और 3 कर दिया गया। और जब 5 और 3 कर दिया गया, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है बोलेंगे? 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 18 ईयर। अगर 3 पॉइंट की वैल्यू 18 ईयर है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 ईयर। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 6 साल है तो 7 की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलेंगे सर? 42 साल। 20
42 ईयर। इसकी कितना बोलेंगे? बोलेंगे 18 ईयर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि उन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो 42 साल इसकी उम्र है, 18 साल इसकी उम्र है, इन दोनों में अंतर कितना क्या है? तो आप आराम से कह सकते हो कि अंतर 24 साल का आ जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है आंसर कितना हो जाएगा? 24 ईयर। दैट इज योर आंसर। कभी कभी इसमें यही पूछेगा कि यहाँ पे पहले वाले की उम्र कितनी है, दूसरे वाले की उम्र कितनी है, या यहाँ पे 18 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी। ये सारी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हुए चले जाएंगे। ऐसा प्रश्न रेशियो वाला वो एवरी ईयर पूछता है, ये मान के चले। निधि का ही मुझे आंसर मिल रहा है, बाकी मुझे किसी का आंसर नहीं मिल रहा है। अगर तुम थोड़े बहुत जानते हो सीसैट को करने का तरीका तो भाई सब लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से सारे प्रश्न देखिएगा। राइट, गिन्नी का भी 24 आ रहा है। वेरी गुड, सबका आंसर देने का प्रयास करें। नहीं दोगे तो तुम्हें कोई खा जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी सी सेट में दिया गया है। इसका आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। और सभी लोग आंसर दीजिए, गलत दो सही दो, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में चाल की धारा की चाल का अनुपात क्या है, आपसे पूछा गया है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोल रखा है, देखिएगा। आपको पता है कि जब कोई नाव इस तरीके से बह रही, धारा ऐसे इस तरह से बह रही हो और नाव भी ऐसे जाए, तो बोट की चाल और वाटर की चाल आपस में जुड़ जाती है। लेकिन कोई भी धारा अगर इस तरह से बह रही है और नाव को तुम इस तरह से चलाओगे तो बोट की चाल वाटर की चाल लैस हो जाती है। ये मैंने बताया भी होगा आपको जिसने पढ़ा है, राइट। अब सोचिएगा, यहां से बोल रहा है कि किसकी बात कर रहा है? एक व्यक्ति धारा की दिशा में उल्टा आने की अपेक्षा धारा के प्रवाह की दिशा में निश्चित दूरी को तय करने में आधा समय लेता है। आधा समय का मतलब आप सोचो, इमेजिंग करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बड़ा मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी होगा, देखो आप लोगों ने, राइट। अगर b प्लस डब्ल्यू बी माइनस, तो सोचो यहाँ समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यहाँ समय क्या लगेगा? बोलेंगे सर यहाँ समय 1 लगेगा, तो आधा इसका मतलब 2 इधर लगेगा। तो चाल क्या होगी? उल्टी होगी। चाल इधर कितनी होगी? 2 होगी। इधर कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि हमेशा जब दूरी 1 होती है तो उसकी जो चाल होती है वो उसकी अपोजिट होती है, ये मैं बता चुका हूँ। तो सोचो, इमेजिंग करिएगा, अगर हम ये कहें कि b प्लस डब्ल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ से 2 है, और b माइनस डब्ल्यू कितना? बोलेंगे सर 1 है। w से w काटने पर b कितना जाएगा? b बोलेंगे सर 3/2, यानी b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 1.5। अगर b की वैल्यू 1.5 है, दोनों की 2 है, तो w कितना जाएगा? बोलेंगे सर 0.5। इसका रेशियो निकालेंगे 1.5 और 0.5 का, तो बोलेंगे सर पॉइंट लाएंगे 0, तो कितना जाएगा? 3:1 इसका आंसर है। देखिएगा, 3:1 इज राइट आंसर। भाई ये सब क्वेश्चन कराए हैं, अगर तुम आज भी आंसर नहीं दे पाए तो भाई परसों भी तुम आंसर नहीं दे पाओगे, मैं श्योर बोल रहा हूँ। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो, 100 तक मुझे पहुंचना है आज। देखिएगा, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि कब तक 100 पहुंचाते हैं। मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ, आपको भी 100% मुझे देना है। चले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्काउंट से क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या है। 3 का आंसर बताओ फटाफट, क्या है इसका आंसर। क्या लिखा है बेटा? कोई व्यक्ति किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर नगद भुगतान की 10% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, और बोल रहा है कि खिलौने की लागत मूल्य क्या है, जबकि उसका क्रय अंकित मूल्य कितना 770 है। ये क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा कि हमेशा लाभ किससे होता है? सीपी से एसपी की तरफ लाभ होता है, और एमआरपी से एसपी की तरफ डिस्काउंट होता है। तो यहाँ तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि बहुत मोहब्बत के साथ सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, और एमआरपी मार्केटिंग प्राइस, जिसको एमआरपी कह सकते हैं। डिस्काउंट देगा तो कहाँ देगा? 100 से अगर 10% डिस्काउंट देगा तो 90 में बेचेगा। बात बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर लाभ कमाएगा, अगर सीपी 100% है, लाभ कमाएगा तो कितने में? 110 में बेचेगा। इसका मतलब अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो आप ये कह सकते हो बड़े मोहब्बत के साथ कि सर ये 910 हो जाएगा और ये 1011 हो जाएगा। तो अगर सोचो एसपी तो 1 होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि वस्तु भी तो 1 है। अगर यहाँ पे
जो वस्तु है वो भी तो एक है, तो यहाँ 9 और 11 को एक करने के लिए यहाँ 99 करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 11 से, यहाँ मल्टीप्लाई 9 से। जब ऐसा करेंगे तो सीपी कितना बन जाएगा, बोलेंगे सर 9 से करेंगे 90, और एसपी कितना हो जाएगा 99, और एमआरपी कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर एमआरपी हो जाएगा 110। अब 110 की वैल्यू कितना बोल रखा है 770, इसकी वैल्यू 770 है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, बोलेंगे सर 7। हमसे क्या पूछ रहा है, अंकित वो पूछ रहा है लागत मूल्य, सीपी पूछ रहा है। तो अगर एक का मान 7 है तो 90 का मान कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 90 का मान आ जाएगा 630, इसका आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जब ऐसे प्रश्न वो देगा तो उनको बड़े आराम से हमें करने का तरीका सीखना है, जब भी आगे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिसका 630 है वो समझ लीजिएगा अपने आप को, इसका आंसर आपको करना आता है। बताइए इसका आंसर आपको समझ में आ गया, सबको नहीं आया? 630, वेरी गुड। रिधि, ऋषिराज, आई लव यू IAS, अजय कोरिया, धीरज गुप्ता, सबका आंसर 630 आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये सबसे आना चाहिए क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है। और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, देखिएगा। बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सब लोग बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते यही सफर चला जाएगा, है क्या लिखा? एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो वो आपसे वो दिमाग चेक कर रहा है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भेजा है या नहीं है। अगर भेजा है तो करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। देखो, आपके पास यहाँ पे 10 मीटर की एक छड़ है, एक 15 मीटर की छड़ है, और एक क्या है 20 मीटर की छड़ है। अब क्या करना है, काटना है। काटने का मतलब आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको एचसीएफ लेना। एचसीएफ क्या होता है, स्मॉल एस यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, है ना, और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो यानी अगर हम सोचें कि एक इन तीनों का एलसीएफ क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर एचसीएफ होता है कॉमन नंबर, यानी 2 पंजे 10, और यहाँ पे 15 का 3 पंजे 15, और 20 का 2 दूनी 4 पंजे 20, तो कॉमन क्या आ रहा है, बोलेंगे सर 5। तो यानी हमें क्या करना है, 5 मीटर की एक छड़ काट सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी छड़ कटेंगी 5 की, बोलेंगे सर 2 छड़ कटेंगी। यहाँ पे 5 से कितनी कटेंगी, 3 छड़ कटेंगी। यहाँ 5 से कितनी कटेंगी, बोलेंगे सर 4 छड़ कटेंगी। कुल छड़ें कितनी होंगी, 4 3 7 2, 9 छड़ें हम काट सकते हैं। इसका आंसर क्या, नो इज राइट आंसर। क्या बात है सर। तो बताइए, जब ऐसा प्रश्न देगा तो आपसे क्या करवाएगा, आपसे आपका दिमाग चेक कराएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कराएगा। ये चैलेंज कर रहा हूं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा है। आइएगा फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एग्जाम में सारे प्रश्न आ रखे हैं, इसलिए मैं सारे प्रश्न एग्जाम के लेकर आया हूं कि कम से कम उनका रिवीजन कर सको आप लोग। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा इसका आंसर? एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास 1/3 1/4 जो है यहाँ पे भरे हैं। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा जा गया। गिलासों में भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया जाता है। तो जब पात्र में मिलाएंगे तो उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या बात है सर, ये क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त है। 2 गिलास हैं इसमें, लो जी 2 गिलास हैं, इसमें क्या है 1/3 यहाँ पे मिल्क है, इसमें 1/4 मिल्क है। फिर कह रहा है कि इसको भैया पूरा भरा दिया, किससे, पानी से। तो सोचो पहला पात्र ये रहा, इसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है। तो आप सोचो यहाँ मिल्क कितना, बोलेंगे सर 1, कितने में से, बोलेंगे सर 3 में से। तो वाटर कितना होगा, बोलेंगे सर 2। सेकंड में क्या कह रहा है कि भैया इसमें 1 मिल्क है, कितने में से, 4 में से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाटर, वाटर बोलेंगे सर 3। बात यहाँ तक कायदे की है। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम किसी चीज में मिलाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको बराबर करने के लिए मुझे 12 करना पड़ेगा।
12 करने के लिए यहाँ गुणा किससे करेंगे, 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ऐसा करने के बाद आप याद कर पा रहे होगे हमें इसे मिलाना है, तो यहाँ पे गुणा किससे, 4 से की है, और यहाँ पे किससे, 4 से की है, तभी तो ये 12 हो पाएगा। तो यहाँ किससे करेंगे, बोलेंगे सर 3 से, यहाँ 3 से। और जब इन दोनों को इसमें मिलाएंगे तो सोचो ये कितना है, बोलेंगे सर 4, ये कितना है 3, और 4 3 कितना हो गया 7। ये कितना है, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8 9 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 8 9 कितना हो जाएगा, मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो 8 8 9 कितना हो जाएगा, 17, 8 9 17। तो कुल अगर आपसे पूछ रहा है कि जो इस पात्र में जो मिलाया गया है दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7:17। ये आपका आंसर है। बताइए सर, क्या बात है। तो जब ऐसा प्रश्न दे रहा है आपसे, तो फिर मस्ती के साथ उस प्रश्न का जवाब उसी हालात में देना है जिस हालात में उसने आपसे प्रश्न पूछा है। बताइएगा, क्लियर है, नहीं बताओ। ऐसा प्रश्न अगर आएगा यूपीएससी देगा तो उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कमेंट करो भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। मजा आ रहा है सेशन में, नहीं? अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो इतने कम समय में। रेडी, चलें आगे? एक बार क्लिक कर दीजिएगा, आर यू रेडी? चलें आगे, है ना? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस जीवन में यही रौनक रहेगी, देखिएगा। हारो या जीत हो, एक दिन तो तुम भी जीतोगे, सब जीतेंगे, देखिएगा। यहाँ हर कोई सिकंदर बन के जाएगा। इस जिंदगी में जो आया वो सिकंदर बनने के लिए आया है, लेकिन सिकंदर बनने वाले कर्म तो तुमको करने पड़ेंगे। कितना ही जीत लो फिर भी हार के ही जाओगे सिकंदर की तरह, लेकिन फिर भी जीतना सबको है। चले, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। 6 को अभी करते हैं, थोड़ा सा 7 पहले करते हैं। आओ, 7 का आंसर फटाफट जो देगा वो आज की क्लास का, मेरी क्लास का टॉपर होगा। बताओ 7 का आंसर क्या? 6 को अभी मिस्टेक है, इसलिए 7 को करेंगे पहले। बताओ 7 का आंसर क्या है, बताइए। किसी परीक्षा में 130 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी क्या है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं बेचारे, देखिएगा। 52 विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, जबकि 24 विद्यार्थी ऐसे हैं दोनों में साला फेल हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या है, आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न सबसे आना चाहिए, सबसे आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। मैं भी आपके सामने कर रहा हूं। 130 बालक हैं, और 130 बालकों में से इतने हरामी हैं, देखिएगा, 62 जो है यहाँ पे फेल हो जाते हैं, किसमें, 62 फेल हो जाते हैं इंग्लिश में। और खतरनाक बालक कितना है, वो कह रहा है 52 फेल हो जाता है, 52 फेल हो जाता है यहाँ पे मैथ्स में। और ये हरामी के पिल्ले इतने हैं कि कह रहे हैं 24 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम, वेन डायग्राम से करते हैं। अब वेन डायग्राम कैसे फॉलो करेंगे, देखो ये रहा कहानी, इसको समझो ऐसे। क्या है, ये इंग्लिश वाले हैं, ये मैथ्स वाले हैं। अब यहाँ 24 क्या है, दोनों हैं। तो ये इंग्लिश वाले कितने हैं, 62 हैं। और अगर 62 में से 24 घटा देंगे तो आप ये बोलेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 38 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पास फेल हुए हैं, इंग्लिश में। ये कितना है, 52 है। और 52 में से अगर हम यहाँ 24 घटा देंगे तो आप ये कह सकते हो कि 28 ऐसे हैं जो किसमें फेल हुए हैं, मैथ्स में। यानी ये बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे फेल होने वाली कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि कितना विद्यार्थी फेल हुआ, तो बोलेंगे सर 38 ऐसा है जो ओनली इंग्लिश में फेल हुआ है, 24 ऐसा है जो दोनों में फेल हुआ है, और 28 ऐसा है जो सिर्फ मैथ में फेल हुआ है। तो अगर इसको आपस में जोड़ लें तो 8 और 4 कितना, 12, 12 और 8 कितना, 20, कैरी कितना 2, 3 2 5 2 7 2 90 हो जाएगा। 90 ऐसा स्टूडेंट है जो बेचारा फेल हो गया, कितने में से, 130 में से। तो साला पास कितना होगा, बोलेंगे सर 140 पास होगा ना। बताइए आंसर कितना है, कितना बच्चा पास होगा, बताओ, कमेंट कर दो भाई। ये बिल्कुल ठीक है ना। अगर 62 में से हम लोग 24 घटाएंगे तो आई थिंक मुझे लगता है 38 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। और 52 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 बच्चा फेल हो गया, और तो पास कितना हुआ होगा, बोलेंगे सर 40 स्टूडेंट इतना है जो सिर्फ पास हुआ है। कितना अच्छा रिजल्ट है इंडिया का, देख लो, 130 में 40 पास हो रहे हैं बस। प्रश्न भी भारत की दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोलो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे?
बोलो ना, करोगे या नहीं करोगे? एक बार कमेंट तो कर दीजिएगा, यस और नो। मालती जी, आप 60 कहाँ लेके चली गई? आपका नाम भी मालती है लेकिन काम मालती नहीं है। सबके आंसर 40 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? राइट? कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऐसा प्रश्न? हर साल एक प्रश्न घुमाता है, ध्यान रखना इस तरीके का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 ये रहा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या लिखा है? एक माली अपनी आयताकार बगीचा, एक बगीचा है आयताकार रेक्टेंगल लेवल का है, और आपसे क्या मजेखोरी कर रहा है, देखिएगा। उसकी लंबाई में तो यहाँ एल है, ये बी है। तो आयताकार का जो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल, जो एरिया होता है, ये सब लोग जानते हैं कि आयताकार का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। बात बिल्कुल कायदे की है? बोलेंगे सर बिल्कुल कायदे की है। आप 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसका मतलब 40% की वृद्धि का मतलब अगर पहले वो 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ऐसा कर लो, कोई ट्रिक कंसेप्ट नहीं लगाना है। चौड़ाई में कमी कर दी गई, कितने की? 20% की। तो जहां पहले वो 100 थी, अब वो 20% की कमी कर दी गई, तो कितना हो जाएगी? 80 हो जाएगी। इसका मतलब आप इससे सेटिस्फाई ये कह सकते हैं कि जो पहले 100 था 140 कर दिया गया, जो 100 था वो 80 कर दिया गया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। इस बात से सहमत है? गुणा करेंगे तो 14 एरिया कितना होता है? आई डोंट नो, मेरा मैथ बड़ा कमजोर है। तो 14 पंजे 70, 14 चौरासी, 14 सत्ते पता नहीं यार, 98, और कितना हो जाएगा? 112 और 2 जीरो। यानी जो एरिया पहले 10,000 था, अब कितना हो चुका है? 11,200 आ चुका है। तो कितने की वृद्धि हुई? बोलेंगे सर यहाँ पे वृद्धि हो गई 1200 की। कितने पे? 10,000 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो काट दो, इससे ये वाला काट दो, परसेंटेज कितना आ गया? 12% आपका आंसर है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसको आराम से कर लीजिएगा। 12% आंसर है। कितना परसेंट की बगीचे में वृद्धि हुई? तो आपका 12%। कोई ट्रिक नहीं लगाया, कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, बस दिमाग लगाया। एल इंटू बी होता है 100 से 140, 100 से 80, बाकी और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप इससे कर लो तो बेस्ट है। राइट? चले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं 9 की तरफ। बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा। मुझे लगेगा क्वेश्चन नंबर, ये मान के चलो कि हमें 27 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना? तो ये 9वां क्वेश्चन है, आप ये सोच लीजिएगा। अब 9वें क्वेश्चन को तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बताओ मेरे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 में बेचकर x% का लाभ कमाता है और उसे 20 में बेचकर x% की हानि कमाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सीपी कितना है। देखो बड़े मोहब्बत के साथ सोचो, कोई वस्तु है 40 में अगर बेच रहा है तो लाभ हो रहा है भाई। कहीं ना कहीं इस वस्तु वस्तु का मूल्य इधर है, बोलो यस और नो। इस वस्तु को अगर 20 में बेच रहा है, अगर वो 20 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। इसका मतलब इस वस्तु का मूल्य इधर है। इससे ये पता चलता है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में बेचने पर लाभ तो वस्तु का मूल्य कम है, और 5 में बेचने पर हानि तो वस्तु का मूल्य ज्यादा है। ये सिंपल सी बात है भाई। तो अब सोचो, वो कह रहा है जितनी लाभ उतनी हानि, यानी अगर मैं कहूं एक का लाभ एक की हानि, चलेगा? यानी एक आप ये कह सकते हैं कि एक का लाभ है तो एक की हानि, ऐसा कह सकते हैं। अब सोचो, मजे लेने के लिए 40 से लेकर 20 तक आने के लिए कितना हो रहा है? 20 गैप हो रहा है। अब 20 में एक ही हानि है, एक ही लाभ है, इसका मतलब क्या रहा? 10 का ही लाभ है, 10 की हानि है। अब सोचो, 40 रुपए में बेचने पर 10 का लाभ हो रहा है, तो रियल वस्तु कितने की है? कोई भी अंधा आदमी कह देगा 30 रुपए की। यही आंसर है, सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। बोलिए यस और नो, मजा आ रहा है? सब लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, देखिएगा एग्जामिनर ने, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 से बार रिपीट कर चुका है इसी सेम क्वेश्चन को। तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई। बताओ इसका आंसर क्या? 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 4:3 है,
और उनके जो बीए का अनुपात कितना 3:2 है। तो आपसे पूछ रहा है, फिर भी उनमें से ध्यान रखना प्रति माह 6,000 रुपये बचा लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय क्या है दोनों की, देखिएगा ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। आइएगा, अब एक बात सोचो, कोई दो आदमी है एक्स और वाई, कितना कमाता है? बोलेंगे सर 4 और 3 कमाते हैं एग्जाम्पल बेस पे। कितना खर्च करता है? 3 और 2। तो कितना बचाता है? बोलेंगे सर बराबर आ रहा है, यानी 1 पॉइंट बचाता है। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितना है? बोलेंगे सर 6,000। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 6,000 है तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 24,000। और यहाँ 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 18,000। दोनों की आय कितनी होगी? बोलेंगे सर 42,000। यही इसका आंसर है, देख लीजिएगा। यही इसका आंसर, देख लीजिएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो बड़ी मोहब्बत के साथ इसको देखिए करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न हैं वो डायरेक्टली बनते चले जाएं। लाइव मुझे लगभग 70 के अराउंड देख रहे हैं, लेकिन जो कमेंट करने वालों की संख्या है मुझे लगता है वो 15-20 के आसपास ही है। तो भाई थोड़ा दर्शक ना बन के, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बन के आइए मेरे पास, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आप, है ना। इसलिए आंसर क्या? 42,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा 11। बताओ, ये 11 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कई बार इस तरीके का पूछा गया है कि आपको यहाँ घुमाने का प्रयास किया गया, इसका आंसर बताने का प्रयास करें फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, पी और की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। P work there 3 times faster Q, while P and Q together can do 4 times as fast as R. If P, Q, R together do some work, then in what ratio should they divide their income among themselves? ये आपसे पूछा गया, देखिए बताइए इसका आंसर क्या है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब देखो, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी पी जो है क्यू की तुलना में 3 गुना, तो यानी 1 करेगा तो ये 3 करेगा, बिल्कुल खल्लास। जबकि पी और क्यू साथ मिलकर, तो पी और क्यू अगर साथ मिलेंगे मेरे बच्चों, और फिर कह रहा है पी और क्यू साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना, तो इसका मतलब इस आर की तुलना में 4 गुना, यानी 1 तो ये 4, ये कहना चाह रहा है। यदि पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करें तो उनके कार्य का अनुपात कितना होगा? तो सोचो, अगर हम ये कहें पी क्यू आर का रेशियो बांटना है तो पी कितना, देखो 3 और 1 4 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ये भी 3 करता है, ये 1 करता है, आर कितना करता है? 1 करता है। आंसर क्या है? ए इज राइट आंसर। ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो उनको खल्लास करके तुम चले जाना, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, देखिएगा। बोलिए, मजा आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइएगा। इंटरेस्टेड लग रहा है सर, नहीं लग रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जो इसका आंसर बताएगा वो आज की क्लास का टॉपर होगा, सोच लीजिएगा। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देते हैं। एक व्यक्ति रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदता है, कितने रुपए का? 22,800 रुपए का। उसमें 12.5% ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। प्रथम वर्ष के अंत में उसे 8,650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 रुपये जमा कर देता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा करे कि भुगतान करके पिंडी कट जाए उसका, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ, इसका आंसर दे दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, खतरनाक क्वेश्चन देखिएगा, और लॉजिकल पैटर्न से करने का प्रयास करेंगे। 12.5% ब्याज की दर है, तो 12.5 को लिखते क्या है? बोलेंगे 1/8। कैसे लिखते हैं ये मैं बता चुका हूं। अब सोचो कितने रुपए का रेफ्रिजरेटर है? 22,800 रुपए का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1/8। 1/8 निकालें इसका, तो 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना? 6। 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, यानी 850 रुपये ब्याज होगा 1 साल का।
तो अगर यहाँ पे 2850 रुपये पे ब्याज जोड़ दें तो आप ये कह सकते हो 50, 8 8 16 6 4 1 25, 25,650 रुपये हो गया एक साल के ब्याज के बाद। लेकिन वो आदमी कह रहा है कि एक साल के बाद जो है उसने 8,650 रुपये जमा कर दिए। तो अगर यहाँ 8,650 रुपये जमा कर दिए तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसे कितने बचेंगे, बोलेंगे सर 17,000 रुपये बचेंगे एक वर्ष के अंत में। अब 17,000 रुपये का 1/8 ब्याज फिर मिलेगा। कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1, 8 का ना 8, 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 2125 रुपये ब्याज हो गया। तो 2125 रुपये ब्याज हो गया पहले साल के बाद, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, बोलेंगे सर ये 19,125 रुपये हो गए। लेकिन दूसरे वर्ष के होते ही उसने 9,125 रुपये जमा कर दिए। 9,125 रुपये जमा कर दिए तो धनराशि कितनी बचेगी, अब बोलेंगे सर 10,000 रुपये। तो तीसरे वर्ष के अंतर्गत ब्याज किस पे मिलेगा, बोलेंगे सर 10,000 पे मिलेगा। लेकिन किसका कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो अगर 1/8 निकालें इसका तो आप कितना कह सकते हैं, बोलेंगे सर 8 ही का ना 8, इसको ऊपर कर लेते हैं, 10,000 तो ये हो गया। अब 10,000 का 1/8, 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही का ना 8, कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 8 पंजे 40, यानी 1,250 रुपये ब्याज हुआ। तो 10,000 रुपये तो मूल है और 1,250 ये है, तो धनराशि कितनी होगी, 11,250 रुपये। तो तीसरे वर्ष के अंत में ये धनराशि मुंह पे मारेगा फेंक के और बोलेगा ले अपने रेफ्रिजरेटर के पैसे खत्म कर भाई। तो आंसर क्या बनेगा, डी इज राइट आंसर। बताओ, मैंने कोई ट्रिक लगाई, बताओ, नहीं लगाई ना, तुमको भी नहीं लगानी भाई, तुमको भी नहीं लगानी। तो आंसर क्या है, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां से 13 क्वेश्चन बहुत इजी है, 13 क्वेश्चन बहुत इजी है। 13 7 हो तो फिर क्या बात है, 70 के अराउंड चल रहे हो भाई, 30 की कमी पड़ रही है, कहीं चलाओ कहीं से पकड़ पकड़ के, ले बेटा शेयर कर दो इसको। जब तक 3 डिजिट में लाइव नहीं आते तब तक तुमको भी मजा नहीं आता है। चलो क्या क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 रुपये को 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बड़ा मजा आ जाएगा। देखो एक छोटी सी बात सोचो, अगर मैं कहूं यहां से 3 लड़का है 4 लड़कियां है, अब हमें कितने लड़कों की रिक्वायरमेंट हो रही है जिससे कि जोड़ी बन जाए, पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए। इसका मतलब आप बोलोगे सर 4 लड़की है 3 लड़का है, एक लड़का उठा लाओ कहीं से, 4 लड़के 4 लड़कियां हो जाएंगी, तो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी पेयर बन जाएंगे। ऐसे ही वो ये कि यहाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है यानी पेयर बनाना है, और 21,600 आपके पास अवेलेबल है, किससे गुणा करें कि वो पेयर बन जाए। तो आप कहिएगा कि सर अगर हम 21 2000, इसको ये भी लिख सकते हैं 216 इंटू 100। अब 100 तो 10 का वर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है, इससे कोई लेन देना है नहीं। अब 216 की कमर पकड़ते हैं, 216 के अगर हम लोग फैक्टर कर लें तो बड़ी मोहब्बत के साथ देखने का प्रयास करना, बड़ा आराम से। ये किसका घन होता है, बोलेंगे सर 6 छंग 36 छक्का 216, यही तो आ जाएगा 216 का। अब ये दो तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन ये जो 6 है ये बेचारा अकेला रंडुआ हो रहा है, यानी ये अकेला है, सिंगल है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक 6 की और जरूरत पड़ेगी, तो यानी एक 6 लाना पड़ेगा। तो गुणा किससे करनी पड़ रही है, एक 6 से। तो आंसर क्या है, 6 इज राइट आंसर। बताओ, कभी कभी क्या करेगा, यहां से वो डिवाइड करा लेगा कि किससे भाग किया जाए कि भैया हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे हटाने के लिए 6 से ही भाग कर देते। दिमाग में आ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, वो घुमाने का प्रयास करता है। तो आंसर क्या है, एक 6 से गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर है। बोलो मजा आया नहीं आया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न जब यूपीएससी देगा, गुणा करने वाले, भाग करने वाले, वर्ग करने वाले, घन करने वाले, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। हाँ ये और पूछ सकता है, ये और पूछ सकता है। देखो अगर यहाँ वर्ग की बात करने की जगह घन की बात करता, क्यूब की बात करता, तो देखो ये तो हो रहा है क्यूब, लेकिन ये 10 2 है, हमें 3 चाहिए, तो एक 10 की गुणा करनी पड़ती अगर वो हमसे घन पूछ रहा होता तो। राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
14 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सब लोग देने का प्रयास करें। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 सबके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका आंसर सब लोग देंगे तो मुझे तो खुशी मिल ही रहेगी, तुम्हें भी मिल जाएगी कि ये प्रश्न पूछा गया है। कैसे करेंगे? डब्लू किसी काम का 25% करते हैं, देखिएगा 30 दिन में। चलो डब्लू महाराज करते हैं 25% को लिखते क्या है 1/4 भाग, यानी एक काम करते हैं 30 दिन में। तो अगर एक काम 30 दिन में करेंगे तो चार काम करेंगे 120 दिन में, क्योंकि एक की गुणा 30 से, तो 4 गुणा 30 से 120 दिन में डब्लू काम निपटा लेंगे। आगे चलते हैं, एक्स की बारी आती है। एक्स करते हैं 1/4 काम 10 दिन में, यानी एक काम 10 दिन में तो चार काम करेंगे 40 दिन में, ये एक्स करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे बाई की। बाई महाराज करते हैं यहाँ पे 40% काम, तो 40% का मतलब 2/5, यानी दो काम किया गया 40 दिन में, तो दो का वैल्यू 40, तो एक का मान 20, तो 5 का मान 100 दिन में। तो यानी बाई कंप्लीट काम करेंगे यहाँ पे 100 दिन में। अब बात करते हैं जेड महाराज की। जेड महाराज 1/3 काम करते हैं 13 दिन में, तो यानी एक काम 13 दिन में, 13 या 39 दिन में। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि काम को सबसे पहले कौन खत्म करेगा, तो भैया डब्लू 120 दिन में, एक्स 40 दिन में, ये बाई 100 दिन में, और डब्लू महाराज 39 दिन में। तो सबसे पहले कौन करेंगे? डब्लू करेंगे, सॉरी जेड करेंगे। तो जेड इज राइट आंसर, जेड इज राइट आंसर। बताओ जेड भैया करेंगे। वेरी गुड रोहित महाराज जी, निधि रावत जी, जेड। क्या बात है, सब लोग शिकारी हो रहे हो क्वेश्चन के अब तो तुम लोग। बस दिमाग को खुला रखना, सारे प्रश्न यूपीएससी के हैं ये भी, और तब भी ऐसे आएंगे, बस थोड़ा बहुत घुमावदार प्रश्न पूछेगा। जैसे कभी कभी किसी की बात समझ में नहीं आती, वैसे ही ध्यान रखना यूपीएससी के प्रश्न समझ में तुम्हें नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश करना है। प्रश्न सारे ऐसे होंगे, बस वो घुमावदार होंगे, घूमते घूमते आपको कहीं ना कहीं प्रश्न को चकनाचूर करेंगे। अभी एसएससी बैंकर एग्जाम तो है नहीं जो डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, लगाओ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये दिमाग के वाले प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आपके सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं ये एग्जाम में आया हुआ है कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो भाई सब दे ही दो यार। तुमने कसम खा रखी होगी अपनी प्रेमिका की, अब प्रेमी की, इस बार तो फोड़ के आएंगे, तो क्योंकि तुम्हें लेके जाना है इस बार है। बस कसमी बातों में पड़े हो तुम लोग। ऑप्शन की जरूरत क्या है किरण साहब, जिसकी हाथों में ताकत होती है ऑप्शन पे बिलीव नहीं करते हो। प्लान बी, प्लान बी वो लोग रखते हैं जिनके पास प्लान ए कमजोर होता है। 2024 के लिए सीसैट को स्टार्ट करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं 2024 के लिए बहुत मध्यम मध्यम आराम आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे? उसमें लिमिटेड 100 सीट्स रखूंगा मैं, ओनली 100 स्टूडेंट के लिए ओपन करूंगा, और उसमें फिर हम 3 से 4 महीने में बिल्कुल टू द पॉइंट व्याख्यान तरीके से, शेड्यूल तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, और बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो 2024 के लिए इसको करना है, वो अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। सीसैट का भी हम लोग बैच लेके आ रहे हैं, देखिएगा जो 2024 देंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा, उनके लिए बहुत आराम से। तुमको भी जानते हो कि 100 रुपए में इतना कुछ पढ़ा दिया, तो फिर सोचो उससे ज्यादा वाले में कितना पढ़ाएंगे। देखो 160 किलोमीटर दूरी पर ए और बी स्थान है, देखिए बड़े मोहब्बत से करना। ए स्थान और बी स्थान कितना है? 160 किलोमीटर की दूरी है। ये भैया 160 किलोमीटर की दूरी है। आगे दोनों कारें एक ही समय 8:10 पर चलती हैं। ये भी कार, एक कार इधर से इधर को चलती है, ये भी इधर चलेगी और ये वाली इधर चलेगी। कारों की गति जो है 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है। इसकी गति कितना है? 50 है, इसकी गति कितना है? 30 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक दूसरे से किस समय पर आपस में वो मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछ रहा है तो सोचिएगा, अगर 1 घंटा इसको चलाया जाए, 1 घंटा इसको चलाया जाए, तो आप ये कह सकते हो कि 50 ये चलेगी और 30 ये चलेगी, यानी कह सकते हो कि यहां से यहां तक 50 इसने चला, 50 30 इसने चला, यानी दूरी कितनी तय कर ली? बोलेंगे सर 80। दूरी कितना है? बोलेंगे सर यहाँ पे 160। तो जब अगले घंटे चलाएंगे, यहाँ 9:10 हो चुके हैं, 9:10 हो चुके हैं,
जब अगले घंटे चलेंगे तो ये 1 घंटे में कितना चलेगी 50, और ये कितना चलेगी बोलेंगे सर 30। यही आपस में इनकी मीटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 10:10। तो आपसे यही पूछ रहा है कितने बजे आपस में मिलेंगी, 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी। और ये एक बच्चा बोल रहा है, प्रभाकर बलाल आपके पास मेरा नंबर नहीं, तुमने कितना बड़ा पाप कर रखा, मेरा नंबर नहीं सेव कर रखा। 9897540795। आप व्हाट्सअप करें पहले, अनुमति जब दूंगा तब कॉल कर लेना, लेकिन पहले व्हाट्सअप करें। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है, 10:10 में वो आपस में मुलाकात करेंगी, 2 घंटे के बाद उन्हें अपने मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यूपीएससी ने दिया है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा दिखेगा। बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर तो सबको बताना ही पड़े, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्या है, पोल्स हैं एक्स वाई जेड, डिफरेंट डिफरेंट हाइट के हैं, 3 स्पाइडर यानी 3 मकड़ियां हैं, एबीसी उनका नाम रख दिया गया है। वो पोल पे चढ़ती हैं, फिसक जाती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिसल जाती हैं, चढ़ती हैं, फिसल जाती हैं। तो आपसे पूछ ये रहा है कि सबने 40 प्रयास किए हैं, तो सबसे छोटे खंबे की हाइट कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। इतना खतरनाक प्रश्न जब दे रहा होगा तो फिर तुम भी कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी हो, तुम भी खतरनाक तरीके से करोगे। आइएगा इस प्रश्न को बड़े लहजे से करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देता है। पोल है, एक तो एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इसमें ए चढ़ती है, इस पे बी चढ़ती है, इस पे सी चढ़ती है। ये कह रहा है कि पहले प्रयास में ए जो है एक्स 6 मीटर चढ़ती है और 1 मीटर फिसल जाती है। इसका मतलब 6 चढ़ेगी, 1 फिसलेगी, यानी आप कह सकते हो कि 5 चढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर, यानी एक टाइम में। लेकिन जब ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो ये मान के चलो कि आपसे वो दिमाग चेक करा रहा है, लास्ट वाले जंप में वो फिसलेगी नहीं। तो हम ही कह सकते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ कि जो लास्ट कितना है 6, तो ये जो 6 है इसको हम हटा देते हैं। इसका मतलब हमें कितने जंप मरवाने हैं, बोलेंगे सर 39। तो एक जंप में कितना कूदती है 5, तो 39 में कितना कूदेंगे, 9 से 5 से काटेंगे, 5 9 45, 4 5 दिया 15, 4 195। और जब लास्ट जंप मारे कितने का मारेगी 6 का, तो यहाँ पे पहले वाले खंबे की हाइट कितना जाएगी, बोलेंगे सर 201 मीटर। बिल्कुल ठीक। आओ दूसरे की बात करते हैं। बाई महाराज पे जो चढ़ती हैं, बी चढ़ती हैं, वो 7 चढ़ती हैं और यहाँ से कितना फिसल जाती हैं, 3 फिसल जाती हैं, यानी एक पे कितना चढ़ती हैं, 4 सेंटीमीटर। आइएगा इनको भी 39 × 4 कर लें, तो आप ये कह सकते हो 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 3 कितना 15, 156। और जब लास्ट जंप कितने का लगेगा, बोलेंगे सर 7 का। 7 इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 163 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट है, ये वाई पोल की है, ये एक्स पोल की है। आइएगा गुरुदेव सी वाले पे बात कर लेते हैं। सी वाले पे क्या बोल रहा है, यहाँ से 6.5 चढ़ती हैं, लो जी 6.5 चढ़ाइएगा। वापस कितना आ रही है बेचारी, 2 सेंटीमीटर, लो जी 2 ले जाए, कितना चढ़ेगी, बोलेंगे सर 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर गुणा किससे करना है, बोलेंगे सर 39 से। अब इसे करना कैसे है, देखो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 39 चौक कितना होता है, बोलेंगे सर 39 चौका होता है 156। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस 39 का ही आधा जोड़ दें, तो 39 का आधा कितना होता है, बोलेंगे सर 19.5। इसको जोड़ेंगे तो 0.5, और यहाँ 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, यानी यहाँ पे कह सकते हैं 165.5 आ जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल सहमत हैं, 175.5, 0.5 5 6 और 1 7, 175.5। और लास्ट जंप कितना लगेगा, बोलेंगे सर 6.5 का। तो अगर 6.5 यहाँ जोड़ दें तो आप कह सकते हैं ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 182 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है, 182 सेंटीमीटर। इस महाराज की 163 सेंटीमीटर, इसकी 201 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है भैया कि सबसे छोटे खंबे की हाइट कितना है, तो बोलेंगे सर 163 सेंटीमीटर या 201 सेंटीमीटर, 182 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे 163 सेंटीमीटर सबसे छोटा खंबा होगा, और खंबे का नाम क्या है, वाई। तो आंसर क्या है, वाई इज राइट आंसर। बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन, बताओ। बताइए गुरुदेव कैसी लगी क्लास।
एक बार जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं, इतना सा भी मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हैं, सभी लोग सेशन को अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा, सभी लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, इतना सा भी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। राइट, चले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बताइए इसका आंसर क्या है। दो रेलगाड़ियां एक ही समय में दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रम से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती हैं। जब वो आपस में मिलती हैं तो यह पाया गया है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लेती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, देखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या है, बताइए भाई जल्दी से बताओ। कमेंट करिएगा जल्दी से फटाफट। और अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिए हम करते हैं इसको बहुत मस्ती के साथ। दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं बेचारी। लो जी, दो स्टेशन यहां से यहां तक चलती आई। कह रहा है इसकी स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। तो सोचो अगर इसे 1 घंटा चलाएंगे तो ये 20 भागेगी बेचारी, इसको 1 घंटा चलाएंगे तो ये 25 भागे, तो यानी 1 घंटे में गैप कितने का आ रहा है, बोलेंगे सर 1 घंटे पे 5 किलोमीटर का गैप आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब सोचो 1 घंटे में अगर 5 किलोमीटर का गैप है तो 2 घंटे में 10 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 फिर भागेगी और ये 20 फिर 25 भागेगी, तो यानी ये 40 भाग जाएगी, ये 50 हो गई, तो यानी 10 का गैप। 1 घंटे में 5 का, 2 घंटे में 10 का, 3 घंटे में 15 का, 4 घंटे में 20 का, ऐसे कब तक करोगे, ऐसे नहीं करना। उसने गैप कितना दिया है, बोलेंगे सर 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर यानी कह सकते हैं 1 घंटे में 5 का गैप, तो 80 किलोमीटर जो गैप होगा वो 16 घंटे में होगा। तो कभी कभी प्रश्न आपसे इतना ही पूछ लेगा कितने घंटे के बाद वो आपस में मिलेंगी, तो आप बोलेंगे 16 घंटे के बाद मिलेंगी। अब ये प्रश्न बनता है कि कहाँ मिलेंगी। सोचो ये ट्रेन भी कितने घंटे भागेगी, 16 घंटे भागेगी, ये ट्रेन भी कितने घंटे भागेगी, 16 घंटे। तो अगर मैं कहूं कि 20 किलोमीटर आप 1 घंटे में भागते हो तो 16 घंटे में कितना भाग जाओगे, बोलेंगे सर 320 किलोमीटर। और यदि 1 घंटे में 25 भागती है ट्रेन तो 16 घंटे में कितना भागेगी, बोलेंगे सर 400 किलोमीटर। तो वो कहाँ मिलेंगी, इधर से 320 किलोमीटर पे, इधर से 400 किलोमीटर पे। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितने हो जाएगी, बोलेंगे सर 720 किलोमीटर। अब आपसे पूछता है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 720 किलोमीटर। इधर से कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगी, 320 किलोमीटर। इधर से कितने बाद मिलेंगी, 400 किलोमीटर। कब मिलेंगी, 16 घंटे बाद मिलेंगी। सारे आंसर यहीं बैठे हुए हैं, देखिएगा सारे आंसर यहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाना आपको, देखिएगा बताइएगा कैसे लगा मेरा क्वेश्चन। मजाक नहीं, क्वेश्चन कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताओ कैसे लगा क्वेश्चन, बताओ मजा आया नहीं आया, यस और नो बताओ। दिल खुश हो गया नहीं हुआ, बताओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, शून्य स्थान का है, 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर कितने शून्य आएंगे, ये आपसे पूछा गया, देखिएगा बताइए इसका आंसर क्या है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे। बताओ इसका आंसर। 1 से लेकर 20 तक देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे किसी के बाप से ना कटे, यानी 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये 1 से लेकर 20 तक होगी। अब आपसे पूछा कितने शून्य आएंगे, तो आप बता देंगे सर बच्चा पैदा जब ही होगा जब मेल फीमेल मिलेंगे।
तो ऐसे ही जीरो कब आएगा, जब 2 और 5 आपस में मिलेंगे, और 2 और 5 कितनी बार मिलेंगे उतने जीरो आएंगे। तो 2 और 5 कितनी बार मिल रहे हैं यहां से यहां तक, बोलेंगे सर एक बार, तो जीरो कितना आएगा, ओनली एक जीरो आएगा, सिंगल जीरो आएगा। तो आंसर क्या है इसका, 1 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा, खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये भी किसका क्वेश्चन बोल रखा है, 19वां क्वेश्चन खतरनाक है। देखो फटाफट जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ए बाएं से 10वें स्थान पर है, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, 10th स्थान पर ए बैठा हुआ है। बी दाएं से 15वें स्थान पर है, बी दाएं से 15वें स्थान पर है। ये कैसे कह दें कि इसकी लाइन को पीछे रोक दें, ये लाइन ये भी हो सकती है कि 10वां स्थान पे ए है और यहां से 15वें स्थान पर ये बी है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये कहानी जब समझ में आ जाएगी जब अगली लाइन को हम पढ़ेंगे। अगली लाइन क्या बोल रहा है, ए का क्रम बाएं से 15वां स्थान हो जाता है जब वो आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब एक छोटी सी बात सोचो, इमेजिन करो, बड़ा मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, मजा लेना पड़ेगा हमें। जैसे अगर हम ये सोचें ए यहां था तो यहां आ जाए, बी यहां था यहां आ जाए, इसका मतलब अगर ए यहां हुआ है तो उसका स्थान कितना हुआ है, 15। इसका मतलब कंफर्मेशन है कि जो ये वाली वैल्यू है वो पीछे रुकी हुई है, यानी ए की वैल्यू यहां से यहां तक कौन सी हो चुकी है, बोलेंगे सर ये 15 हो चुकी। इसका मतलब 10 से 15 मतलब वो पीछे है, अगर 10 से वो कम होता तो इसको फॉलो करते, राइट। क्लियर। अब बात सोचो, हमसे पूछ रहा है कि इस लाइन में कितना बंदा है रे, तो आप बोलिए सर यहां से यहां तक अगर 15 है तो ये स्थान अगर 15वां है, इधर से 15वां है, तो इधर कितना आदमी बैठा होगा कालिया, बोलेंगे सर 14 आदमी बैठा। तो ये इधर 14 आदमी है और ये कितना है 15, तो 14 और 15 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 29 आदमी है रे। तो आंसर क्या है, 29 इसका आंसर है। लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी का दाएं से स्थान कितना है, तो ये पूछा गया। तो सोचो, इमेजिन करिएगा, इमेजिन करो, अगर 10वां स्थान था इस कालिया का ए का, 15वां हुआ है, तो 11 12 13 14 4 लोग इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद यहां पे इस बी का स्थान जो 15वां था, तो ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां, ये 19वां, और ये कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर 20वां। तो इसका स्थान इधर से कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर 20वां। तो आंसर क्या होगा, 20 इज राइट आंसर। आपसे पूछ रहा है कि बी का स्थान दाएं से कौन सा है, 20वां। अगर कुल कितने लोग हैं तो बोलेंगे सर 29 लोग हैं। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, बताओ। जबरदस्त तरीके से कुछ भी घुमा के पूछ ले, हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। सफर को सफर रहने दो, इसको बस तुम की याद है। मजा आया नहीं आया, कुछ भी पूछो हम सारे आंसर निकाल लेंगे, बस तुम्हें तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे 20 की, और 20वां क्वेश्चन तो तुमसे सबसे होना चाहिए भाई। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं ये समझूंगा तुम महानालायक हो, इस संसार में पैदा ही बेकार हुए। बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। चल 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 जल्दी चल भैया। एक क्लास 11 बजे शुरू होती है और 2:27 तक समाप्त हो जाती है। इसके बीच में 4 जो है पीरियड होते हैं, पढ़ाई के लिए बीच में 4 घंटा होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का दिया जाता है। जो आपने देखा भी हो, जब हम पढ़ाई करते थे, तुम भी करते हो, तो स्कूल में जाते हैं, हर घंटे में हमारा आदत थी कि वॉशरूम जाना, हर घंटे में आदत थी हमें बाहर घूमने की आदत थी। टीचर गए साहब, 5 मिनट का गैप हो गया, भगन लगे बाहर, कुछ नहीं तो घूम घाम के आ गए, है ना। यही काम तुम करते हो मुझे लगता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड के ठीक ठीक अवधि कितनी थी, आपसे पूछा गया है। ये सफर है सुहाना। देखो 11 बजे स्टार्ट हुआ, 2:27 तक चला, तो आप ये कह सकते हो कि 4 घंटा, सॉरी 3 घंटा और 27 मिनट पढ़ाई के लिए तुम स्कूल में रहे। 1 घंटे में 180 मिनट, 27 मिनट ये, तो आप कह सकते हो कि 260 मिनट, 207 मिनट जो है तुम स्कूल में बंधे हुए हो, राइट। अब आपसे कह रहा है मजे के साथ वो
क्या कह रहा है कि अब क्या कहना चाह रहा है कि भैया तुमने 4 पीरियड ली, तो सोचो पहला पीरियड स्टार्ट होगा 1 गैप, दूसरा होगा 2 गैप, तीसरा स्टार्ट होगा 1 गैप, लेकिन जब चौथा होगा तो यहाँ गैप नहीं होगा, यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। तो यानी 5 मिनट का विश्राम आपने यहाँ लिया, 5 का यहाँ लिया, 5 का यहाँ लिया, तो विश्राम कितना क्या करोगे, बोलेंगे सर यहाँ विश्राम करेंगे हम 15 मिनट का। तो 207 मिनट में से 15 मिनट का विश्राम करोगे तो 192 मिनट क्या होगा, तुम भैया बंधे रहोगे मास्टर के साथ पढ़ने के लिए। अब इस 192 में 4 घंटे हैं, तो अगर इसको 4 से भाग कर दें तो आंसर जाएगा 4 चौक 16, 3 4 8 32, यानी 28 मिनट का क्या है, एक पीरियड है। ये आपका आंसर है, देखिएगा। बताओ। आंसर देख, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने एक ऑप्शन है, यानी गैप जहां पे आप बोलेंगे 4 घंटे का मतलब 3 घंटे गैप लिया जाएगा, अगले घंटे तो ये लास्ट वाले घंटे में छुट्टी हो जाएगी, यहाँ पे 5 मिनट गैप नहीं मिलेंगे आपको। तो आंसर क्या है, 48 मिनट। बताओ, मजा आया नहीं आया अभी इस क्वेश्चन करने में, दिल खुश हो गया नहीं हुआ आपका, थोड़ा बहुत तो मुझे अब मेरा भी दिल खुश कर दीजिएगा, है ना। मैंने कुछ किया, देखो बस दिमाग लगाया आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, देखिएगा। इन प्रश्नों को एक बार आप देख लेना। ये रीजनिंग के सारे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन भी हैं, और आपके सामने ये जीएस के क्वेश्चन भी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ कर लेते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे और LVIS पे भी दे दूंगा। और जिन बच्चों ने अभी, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें कि 29 तारीख से हम लोग कौन कौन सा बैच लेके आ सकते हैं। 29 मई से बताओ किस किस की नीड, आपको किस किस तरह की नीड है। पहली बात, एक बैच हम लेके आ रहे हैं SCR राइटिंग। आप UPPCS दे रहे हो या देने वाले हो या देंगे 1 2 साल बाद, जैसे भी आप UPSC दे, अब तो BPSC में भी ऐसे राइटिंग आ चुका है, तो इन तीनों के लिए ऐसे राइटिंग लेके आते हैं। बताओ तैयार हैं इसके लिए, तैयार हैं, बताइए यस और नो, मजा आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग का बहुत मेजर पिलर है। इसमें कुछ एडवांस वर्जन के साथ हम 29 मई से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बताओ इसके लिए सब लोग तैयार हैं, यस और नो बताओ कमेंट करके। और एक बैच जो सबसे स्पेशल बैच है, जो बेसिक पिलर के लिए, जिसको NCERT कह सकते हैं, ये बैच जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। डेट कंफर्म कर देंगे 29 मई में, राइट। जिन लोगों ने यहाँ पे अभी इसको नहीं लिया है, जून यहाँ पे नहीं लिया NCERT बैच को, तो अभी जाइएगा। और अभी जाने के बाद पहली बात तो समझ लो कि LVIS सभी के प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद सभी के मोबाइल में LVIS होना चाहिए। 29 तारीख के बाद PYQ, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये बाकी CSAT या फिर सोसाइटी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज ये सब आने वाले देख लीजिएगा। तो पहली बात तो LVIS को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी NCERT का बैच स्टार्ट होने वाला है जून के फर्स्ट वीक से, इसकी फीस अभी 900 रुपीज़ है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है वो अभी आज ही जो है इसको परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कब चीज़ें बंद हो जाएं, ये श्योर बोल रहा हूँ आपसे मैं। तो यहाँ इस बैच में आपको जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो मिलेगा। पहली बात तो आप मुझसे पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट, दूसरी बात PDF फॉर्मेट में पढ़ेंगे, तीसरी बात हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे, चौथी बात हम MCQs के साथ पढ़ेंगे, पांचवी का बात इसमें आंसर राइटिंग को करते हुए चलेंगे, छठी बात आपको एक बार पढ़ने का कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो डायरेक्टली आप मुझसे टच होंगे, कोई दिक्कत है तो 24 आवर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे NCERT बैच के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, इंटरलिंक करते हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ पे LVIS पे जाके सबको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ सबको यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और बताओ कौन सा क्या चीज़ चाहते हैं, एक तो इसको लेके आ रहे हैं, ऐसे राइटिंग लेके आ रहे हैं, NCERT लेके आ रहे हैं, और बताइएगा कमेंट करके बताइएगा। इथिक्स को भी लेके आ रहे हैं, जिन लोगों ने एथिक्स नहीं पढ़ा है
बहुत मस्ती के साथ विद इन 1 से 1.5 2 महीने के अंतर्गत हम लोग पूरी क्लासेस को कवर कर लेंगे। और फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, नंबर 3 ही जगह आते हैं यूपीएससी में। एक तो एसए में नंबर आते हैं, एक ऑप्शनल में आते हैं, और एक जीएस 4 में आते हैं। इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा तो यूपीएससी तुम्हारा है, देखिएगा। किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं लोग तुम्हें आकर्षित करा के ऐड लगा लगा के ये मेरे यहाँ से टॉपर बने, किसी के यहाँ से टॉपर नहीं बनी, देखिएगा मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, एक इंस्टीट्यूट छाप रहा है 162 सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुए, दूसरा छाप रहा है 150 मेरे यहाँ से हुए, एक छाप रहा है यहाँ पे कि 200 हुए। तो कुल लगा के अगर मैं कहूँ तो लगभग 50 इंस्टीट्यूट होंगे जो कोचिंग चलाते हैं बड़ी बड़ी आईएएस की। तो अगर 200 भी लगाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 10,000 वैकेंसी हो गई। वैकेंसी तो यहाँ पे 933 बच्चे पास करें, ये बाकी बच्चे गए कहाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। डेली करंट अफेयर को भी हम लिख लेके आएंगे। अभी डेली की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं कि वीकली हम 4 से 5 घंटे की क्लास रखें, उसमें वीकली करंट अफेयर कवर कर लें, ये मैं लेके आ सकता हूँ। और बताओ क्या चाहते हो, और कौन सी चीज़ चाहते हैं बताइएगा, कमेंट करिएगा। और कौन कौन सेशन चाहते हैं आप लोग, बताइए। और कौन कौन सी क्लास चाहते हैं जिसमें आपको लगता है डर है हम इसको पूरा करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग 29 मई को घोषणा करेंगे। इंतजार करें 29 मई का, क्या क्या होने वाला है। 29 मई को आपके सामने बहुत सारे प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल से मंत्रिमंडल से बिल पास हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने अप्रूवल होगा, फिर आपके सामने ही हो जाएगा। तो किन किन लोगों ने अभी एनसीईआरटी नहीं ली है, एक बार कमेंट करिए। जिन लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लिया कमेंट करिएगा फटाफट जल्दी से। एनसीईआरटी किस किस लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। किन किन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं लिया है। ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईआरटी बैच अभी तक नहीं लिया है, मात्र 900 रुपये में देखिएगा इतना सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने नहीं लिया है, धीरज गुप्ता जी ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ, श्योर है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट बैच होगा। तो सभी लोग पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करें फर्स्ट वीक से, बाकी सब लोग आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी बैच को सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आज ही LBIS पे जाके अपने आप को वहां एनरोल कर सकते हैं, राइट। और जिन्होंने LBIS पे एनसीईआरटी स्टार्ट हो रहा है, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स होगा जो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।